नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। सानोदा ग्राम में शुक्रवार की दोपहर से एक मामला जो है सरगर्मी में बना हुआ था। मुस्लिम युवक के द्वारा एक युवती का अपहरण किया गया और इस घटना को लेकर जो है पीड़ित परिवार जब थाने में पहुंचता है तो थाना पुलिस जो है इस मामले में सिर्फ गुमशुदगी के रूप में एक मामले को दर्ज कर लेती है। ये मामला कहीं आगे था, इस पूरे घटनाक्रम में गुमशुदगी से कहीं आगे था। इस मामले को लेकर जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग आक्रामक हुए, आंदोलन पर उतरे, सड़कों पर आए, सड़कों पर चक्का जाम जैसे हालात बनाए और उसके बाद आरोपी युवक के परिवार के निवास स्थान को भी घेरा गया, उनकी दुकान को भी घेरा गया। स्थानीय सूत्रों की माने तो यह जो अपराधी है ये पूर्व से ही अपराध में लिप्त है। इसके द्वारा जो है अवैध रूप से शराब बेची जाती है, पुरातत्व विभाग की ज़मीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं, यहाँ हथियार भी बेचने का जो है इसके खिलाफ लोग आरोप लगा रहे हैं। बालिकाओं के साथ में छेड़छाड़ के अपराध को जो एक आम रूप में देखता था और ये वारदातों को अंजाम देता रहा है। पुलिस को भी इस बात की जानकारी है कि ये व्यक्ति जो इस वारदात को अंजाम दिया है ये अपराध में लिप्त रहता है और इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इस मामले को लेकर जब ग्रामीणों ने अपहरण का मामला दर्ज करने के लिए थाना पुलिस से बार बार आग्रह किया और जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो सड़कों पर उतरे और आंदोलन करने लगे। इस बीच जो है क्षेत्रीय विधायक भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी पुलिस की इस कार्रवाई को नाकाफी बताया। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, मोहन यादव सरकार में थाना पुलिस जो है ना तो आम लोगों की सुनती है, ना अधिवक्ताओं की सुनती है, ना आम जनता की सुनती है, ना ग्रामीणों की सुनती है, ना पत्रकारों की सुनती है। वो किसी की सुनने को तैयार नहीं होती और यहाँ तक कि वो अपने जनप्रतिनिधि की भी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं होती। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। भाजपा के विधायक प्रदीप लारिया ने जो है पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री और भी लोग और भी स्तर पर जो है इस घटना की जानकारी दी, परंतु उसके बावजूद भी ना तो पुलिस प्रशासन ने ना जिला प्रशासन ने इस अपराधी युवक के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्णय नहीं लिया। मजबूरन ग्रामीण जब सड़कों पर उतरे तो आगजनी जैसी घटनाएं भी घटित हुई। इसमें भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, परंतु इस तरीके की घटनाएं सानोदा की सड़कों पर देखने मिली और जिस तरीके का माहौल बना हुआ था उन सब के बीच में जो है स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया की उपस्थिति इस बात को बता रही थी कि वो भी पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, उनसे खासे नाराज हैं और इसी वजह से वो इस आंदोलन के बीच में जो खड़े हुए और उन्होंने जो जिस तरीके से अपनी बात रखी है उसमें उन्होंने बताया है कि इस अपराधी के तार जो हैं देशद्रोही गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं, हथियार तस्करी के मामले में भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके का आपराधिक इसका रिकॉर्ड है उससे क्षेत्र की जनता जो है भय खाती है। बावजूद इसके पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई नहीं की गई तो जो है स्थानीय विधायक ने भी एक चुनौती के रूप में सरकार के सामने अपनी बात रखी है। आप सुने वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले में, किस तरीके से वो इस घटना को बताते हैं। देखिए, आज सानोदा में सभी लोग एकत्रित हैं और बहुत गंभीर विषय है। कल यहाँ की ही बेटी एक कोई मुस्लिम जो क्रिमिनल है वो अगवा करके ले गया है और जिससे यहाँ की गांव के लोग आक्रोशित हैं। इस तरह की ये 5वीं घटना है। मैंने कल ही एसपी साहब से बात की थी, यहाँ पर टीआई से भी बात की थी और कहा था ये गंभीर विषय है, इसमें मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन केवल गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई। हालांकि एक टीम गई है और मालूम पड़ा है कि बहुत जल्दी वो जो व्यक्ति ले गया है वो गिरफ्त में होगा, लेकिन कुल मिलाकर वो अवैध काम करता है। यहाँ पर शराब बेचता है, सट्टा खिलाता है, जुआ खिलवाता है, क्रिमिनल गतिविधियों में संलग्न है और स्कूल समीप होने के कारण खासतौर पर हमारी जो बेटियां हैं वहाँ पर जाती हैं तो छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। क्रिमिनल है तो इसलिए उसके तार सब दूर जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर इस बात को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने आज
माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनसे बात की है। एक तो पुरातत्व विभाग की ज़मीन जिस पर सामान्यतः कोई अतिक्रमण नहीं करता है, एक क्रिमिनल व्यक्ति ही ऐसी ज़मीनों पर अतिक्रमण कर सकता है और वहाँ से पूरा अपना रैकेट शराब का, जुआ का, सट्टा का चलाता है, क्रिमिनल गतिविधियाँ करता है। और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों की मांग है कि ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति के ऊपर और जो उसमें संलिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब जो अतिक्रमण है पुरातत्व की ज़मीन पर उसको अविलंब हटाना चाहिए। मैंने आज इस संदर्भ में राजस्व के अधिकारियों से लेकर कलेक्टर से लेकर सबके संज्ञान में मैं लाया हूँ और मेरा ये कहना है कि यदि ये नहीं हटेगा, क्योंकि इल्लीगल है और इल्लीगल चीज़ हटना ही चाहिए, अतिक्रमण यदि है तो उसको हटना ही चाहिए और यदि नहीं हटेगा तो मुझे लगता है कि गांव के लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से शांत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि प्रशासन को अपना काम करने दीजिएगा। हम भी प्रशासन के साथ हैं लेकिन गांव के लोगों के भी साथ हैं। ऐसा इसमें तो इसलिए यदि प्रशासन इसमें किसी प्रकार की वो ऐसा करता है तो मैं समझता हूं कि गांव वाले फिर अभी तो मेरे कहने पर वो मान गए हैं, कल के दिन कोई अप्रिय स्थिति होगी तो फिर ये प्रशासन की जिम्मेदारी। भाई साहब इसमें तो थाना प्रभारी का भी हाथ होगा, ये जो शराब देखिए इसमें जिसका भी हो, चाहे वो थाना प्रभारी का हो चाहे थाना प्रभारी का हो, और इसका तो मैं समझता हूं कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसके और आगे कहीं तार जुड़े हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ में लिप्त रहते हैं, उनसे भी इनके तार जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर हथियारों का जखीरा भी मिले। मैं समझता हूँ कि इसमें हर घर की सर्च पुलिस को करना चाहिए। सानोदा क्षेत्र में जिस तरीके का यह घटनाक्रम हुआ है, सागर जिले का जो है एक ग्रामीण अंचल है और इस क्षेत्र में जिस तरीके की ये वारदात हुई है, मुस्लिम युवक के द्वारा जिस तरीके का अपहरण का बड़ा घटनाक्रम घटित किया गया है, इस युवती को जिसको वो लेकर गया है उसकी शनिवार के दिन जो है बारात आना थी। इस बीच में उस तरीके की वारदात को उसने अंजाम दिया है। पुलिस की टीम विधायक प्रदीप लारिया के जो है दबाव के बाद सक्रिय हुई है और जो है बहुत जल्द गिरफ्त में लाने का दावा कर रही है, परंतु थाना सानोदा की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं, पहले भी उठे हैं और आज भी जब ये घटनाक्रम हुआ है उस समय भी उठे हैं। पुलिस अधीक्षक इस मामले में जो है पूरी तरह सुप्त रहते हैं। मोहन यादव सरकार में एक चीज़ बहुत सामने आई है कि थाना पुलिस के द्वारा हमेशा ही जो है प्रताड़ित पक्ष को छोड़कर संबंधित सक्षम पक्ष की तरफ जो है अपना झुकाव दिखा दिया जाता है और जिसके चलते जो है आंदोलन के हालात बनते हैं और इस तरीके के अनेक घटनाक्रम सामने आ चुके हैं। परंतु मध्य प्रदेश शासन है ना तो पुलिस अधीक्षक और ना ही जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर को हटाने को तैयार है, ना ही थाना प्रभारियों को हटाने तैयार है। हालात कुछ इस तरीके के बनते जाएंगे कि देर सवेर ये मामला जो है एक बड़े विस्फोट के रूप में होगा और आम जनता जब सड़कों पर उतरेगी तो ये तमाशा मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार जरूर देखेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हम आपके साथ फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार।